हेलो गाइस, स्वागत है आपका होमा फॉरर चैनल में, जिसमें मैं एक और बार लेकर आ चुका हूँ एक अंडररेटेड मूवी का सीक्वल। जी हाँ, आप सही समझे। आज की वीडियो में हम टेरिफायर 2 मूवी को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके फैक्ट्स भी। और ये मूवी बहुत ब्लडी और गोर है, तो ये 18+ है, बच्चे दूर रहे। तो अब बाकी की बातें बाद में। अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पुलिस ने उसे विक्टोरिया का चेहरा खाते हुए पकड़ लिया था और उसने खुद को शूट कर लिया था। और पोस्टमार्टम में वो उठकर उस डॉक्टर को मार डाला था। और फिल्म के एंड में हमें विक्टोरिया दिखाई जाती है, जिसका फेस के साथ साथ दिमाग भी बिगड़ गया था, इतना कि उसने टॉप शो की होस्ट का चेहरा ही चीर दी। खैर, प्रेजेंट टाइम में मूवी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से ख़त्म हुई थी। वो डॉक्टर की हालत बहुत ख़राब थी और वो पुलिस को कॉल कर रहा था। और यहाँ आर्ट देखता है कि उसकी एक आँख फूटी है और सर के पीछे छेद भी है, क्योंकि उसने खुद को गोली मारा था। खैर, वो अब अपने खून से आर्ट लिख देता है, जो कि उसकी पुरानी आदत है। और डॉक्टर वहाँ पुलिस को कुछ बोल भी नहीं पाता। तभी आर्ट आकर उसको बुरी तरह मारकर उसका सर चीरकर आँख निकाल कर खुद पर लगाता है, जस्ट फॉर फन। और उसका भेजा भी निकाल देता है और वहाँ से जा रहा होता है। तभी सामने से पुलिस की कार जाती है, मगर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, अब वो एक जगह पर आता है जहाँ एक आदमी सोया हुआ होता है और वो अपना कपड़ा निकाल कर वॉशिंग मशीन में डाल देता है। और यहाँ हम पहली बार आर्ट का बॉडी देखते हैं, जो बिल्कुल इंसानों की तरह ही था। तभी उसे वहाँ एक लड़की दिखती है जो कि उसी की तरह थी, शार्प एंड साइलेंट। इसीलिए वो लोग जम रही थी। मगर वो आदमी उठकर देखता है कि वो अकेला ही खेल रहा था, मतलब कि वो बस एक आत्मा है जो कि सिर्फ आर्ट को ही दिखेगी। खैर, वो अपना मेकअप करके वहाँ से निकलता है, मगर उसे मेकअप कहाँ से मिली ये तो नहीं पता, मगर उसने उस आदमी का काम तमाम कर दिया। और ये था मूवी का इंट्रो ही इतना भयानक है, तो मूवी कैसा होगा। अब हमें सिएना दिखाई जाती है, जो कि कल के हेलोवीन नाइट के लिए एक वॉरियर प्रिंसेस की ड्रेस जो कि डिज़ाइन किया था उसके डैड ने, जो कि हाल ही में चल बसे। उन्हें ब्रेन ट्यूमर था, जिस वजह से उन्हें अजीब चीज़ें दिखाई देती थी और वो एक बुक में ड्रॉ भी करते थे। एक दिन ड्रंक होकर वो कार लेकर निकल गए थे और कार जाकर क्रैश हुई सीधा ट्रांसफार्मर में, और वो ज़िंदा ही जल गए और मर गए। खैर, हम सिएना की मॉम बारबरा और उसके छोटा भाई जॉनथन को भी देखते हैं, जो कि आर्ट की तरफ कुछ ज़्यादा ही आकर्षित है। और हेलोवीन की रात ये खुद भी आर्ट की तरह ही ड्रेसअप होगा। और ये बात तो सिएना और उसकी मॉम दोनों को पसंद नहीं आती। वो पिछले साल 5 लोगों का मर्डर कर चुका है, और क्या मालूम वो इस साल भी आ जाए। अब जॉनथन आर्ट के बारे में नेट पर सर्च कर रहा था, जहाँ पर उसे आर्ट के बारे में बहुत कुछ जानने मिलता है। खैर, अब सिएना सोने जाती है, वो भी एक लेट नाइट शो देखते देखते, और उसके सपने में भी आर्ट आता है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं सिवाय उसके, क्योंकि आर्ट सबके लिए गिफ्ट लाया था और सिएना के लिए था एक धड़कता हुआ दिल, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। और अब खुश होने की बारी थी आर्ट की। वो गन निकाल कर सबको शूट करने लगता है और फायर भी करता है। दूसरी तरफ सिएना अपने क्रंच बॉक्स में देखती है कि कुछ निकल जाए, लेकिन हाथ घुसाने पर सारे कांच ही उसके हाथ में घुस जाते हैं। वो एक और बार ट्राई करती है, मगर इस बार वो उसको हाथ घुसाने की जगह पलट भी सकती थी। खैर, इस बार उसके अंदर से निकलता है एक खंजर, जिससे वो आर्ट की आग को रोक पाती है। तभी उसका सपना टूट जाता है और वो देखती है कि उसका पंख पूरा जल गया था। और उसकी मॉम एक्सटिंग्विशर से आग बुझाती है और सिएना को बहुत सुनाती भी है, क्योंकि वो बहुत शाइनी बनने की कोशिश कर रही थी। वो ऊपर जाकर देखती है तो उसका तलवार वैसे का वैसे ही था। खैर, सुबह के ब्रेकफास्ट के टाइम उसे आर्ट का नाइटमेयर ही याद आ रहा था, मगर वो उसके बारे में किसी को नहीं बताती है। अब दूसरी तरफ आर्ट अपने हथियार तैयार कर रहा था और उसकी सो कॉल्ड फ्रेंड टीवी पर वही न्यूज़ देख रही होती है जो हमने पार्ट 1 में भी बताया था। तभी आर्ट टीवी तोड़ देता है, और ये भी हमें पार्ट 1 में बताया था।
खैर अब स्कूल में जोनाथन पानी पी रहा होता है, तभी उसको कोई भागते हुए दिखता है और वो वही सो कॉल्ड लड़की थी। नीचे जाने पर वो एक जानवर का पार्ट्स निकाल रहे थे और वो उसके देखने पर वो उस पर फेंक देते हैं, जिससे वो घबरा कर भागता है और डायरेक्ट प्रिंसिपल से टकराता है। और प्रिंसिपल के नीचे जाने पर भी उस जानवर को देखती है, इससे वो भी हैरान हो जाती है। अब जोनाथन तो सस्पेंड। दूसरे साइड सिएना अपनी फ्रेंड से आर्ट के बारे में पूछती है और वो वही उल्टा लटकाने वाला फेमस डेथ सीन बताती है, वो भी डिटेल में, जिसे सुनकर सिएना की हालत और ख़राब हो जाती है। ऊपर से उसने रात का वो सपना देख लिया था वो। और खैर अब जोनाथन को घर में उसकी मॉम ने पकड़ लिया था, अब वो पूरा दिन घर में ही रहेगा। रात के टाइम सिएना अपनी फ्रेंड के साथ एक स्टोर में आती है और उसकी फ्रेंड ने आर्ट को देख लिया था। अब सिएना को भी वो देखकर अपनी क्रीपी सी स्माइल दिखा रहा था, जिससे घबराकर सिएना वहाँ से निकल जाती है और ऊपर सामान ले लेती है, मगर पर्स तो उसने नीचे ही भूल गई थी। मगर चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि आर्ट पर्स लेकर आ गया था और चश्मा चेक करने लगता है और सिएना फिर से हॉन्ट करने लगता है, मगर वो पैसे देकर निकल जाती है और आर्ट उस दुकान वाले को आड़े में लेकर बॉटल से उसके सर पे मारता है और उसी फूटी हुई बॉटल को उसके आँख में घुसा देता है और उसका सर खोल देता है और सारे डमी के सामने खड़ा हो जाता है। बाहर के लोग भी देखकर बोल रहे थे कि ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है। खैर अब सिएना के घर आने पर जोनाथन बोलता है कि उसे उसकी डैड की बुक मिली है, जिसमें उन्होंने बनाया था कि पहले एक रेस्टोरेंट वाला मरता है, फिर वो ओनर, फिर वो एक लड़की जो कि फर्स्ट पार्ट में भी हुआ भी, मगर एक वॉरियर प्रिंसेस उसे मार सकती है, यानी कि सिएना। मगर उसको ये सब फालतू लगता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब उसके दरवाजे पर आर्ट नॉक करता है, मगर उसकी मॉम के लाख बोलने के बावजूद वो वहाँ से नहीं जाता, इसलिए वो कुछ चॉकलेट देकर उसको वहाँ से भगा देती है, क्योंकि उन्होंने उसके थैले में खून से सने औजार देख ली थी। खैर अब सिएना रात के हेलोवीन पार्टी के लिए तैयार हो जाती है और वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, मगर वो कॉल उठाने वाली नहीं है, क्योंकि आर्ट उसके घर में कांच तोड़कर घुस गया है और वो ऐसे घूम रहा है जैसे कि उसके बाप का घर है। अब वो उसको देख लेता है और उसके साथ बहुत बेदर्दी करता है। पहले तो उसके चेहरे पर स्क्रैच मारता है, फिर सीजर से उसका माथा फाड़ता है, फिर पीठ से पैर तक पूरा फाड़ कर चीर डालता है और हाथ को बीच से चीर डालता है, फिर उसके बदन को फाड़ने लगता है। और उसके बाद भी वो फ़ोन उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर आर्ट आकर उसके ज़ख्मों पर ब्लीच घिस देता है। उसकी मॉम ऊपर देखने जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी इस हालत में भी ज़िंदा है। खैर अब सिएना पार्टी में कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, इसलिए उससे वही सो कॉल्ड लड़की दिखाई दे रही थी। अब आर्ट सिएना के घर में घुस गया था और वो उसकी मॉम को इस हालत में देखता है। जोनाथन और आर्ट उसकी मॉम को खाना खिला रहा था और वो भागने की कोशिश करता है, मगर आर्ट उससे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। यहाँ सिएना की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, इसीलिए उसके दो दोस्त उससे घर छोड़ने गए थे, मगर वो बीच में ही उतर गई थी, क्योंकि आर्ट की सो कॉल्ड फ्रेंड के भाई की आवाज़ में बात करके बोलती है कि एक कार्निवल में आकर मिलने, और वो भी टेरिफायर में, जो कि एक हॉरर हाउस है। यहाँ गाड़ी में दोनों का रोमांस चल रहा था, तभी वो लड़का बाहर हल्का होने जाता है, मगर आर्ट उसे एकदम ही हल्का कर दिया था और उसकी दोस्त वहाँ से भाग कर निकल जाती है और वॉशरूम में पहुँच जाती है, जहाँ आर्ट ने पहले से ही कारनामे कर रखे थे और वो बता रहा है उसके लिखे नाम से और आजू बाजू के खून से। तभी आर्ट भी वहाँ पहुँच जाता है और उसके बनाए औजार से उसे मारने लगता है और एसिड उसके मुंह पर फेंक कर उसका मुंह चीर डालता है और उसका दिल निकाल कर खाने लगता है। तभी सिएना वहाँ पहुँच जाती है और आर्ट उसी का वेट कर रहा था और वहाँ जोनाथन भी पहुँच जाता है। तभी आर्ट की नज़र उस पर पड़ती है और सिएना मौका देखकर उसे लकड़े से मारती है और नॉक कर देती है, मगर उसके बजाय आर्ट ही उसे धोकर निकल जाता है
और जॉनथन को ढूंढकर उसको स्कैपल से स्क्रैच करने लगता है, मगर सिएना पीछे से आकर उसी का हथियार उसके सर में फिट कर देती है और जॉनथन को लेकर वहाँ से निकलती है। मगर आर्ट आकर फिर से उसे चैन से मारने लगता है और सिएना के आते ही वो दोनों को लपेटे में ले लेता है। तभी सिएना को उसकी डैड की स्केचेस याद आती है और वो चेन खींचकर आर्ट को ही पेलने लगती है। तभी जॉनथन मौका मिलते ही आर्ट के पैर से गन निकालकर शूट कर देता है, मगर सिएना बेहोश पड़ी थी। तभी उसे उसकी माँ की आवाज़ आई और वो उठ गई, मगर उससे थोड़ी देर में पता चल जाता है कि वो उसकी मॉम नहीं बल्कि सो कॉल्ड फ्रेंड थी और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम भी मर गई। मगर ये वक्त रोने धोने का नहीं है। वो जॉनथन को देखती है कि आर्ट ने उसे मारकर बेहोश कर दिया है और वो उसे उठाकर भी बेसमेंट में फेंक देता है और उसी के खंजर से उसको मारकर उसके ही ड्रीम में भेज देता है, जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन वो एक पानी के कंटेनर में थी और वो मर रही थी। तभी उसके भाई के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो खंजर चमकता है और वो फिर उठकर ऊपर आती है और उसी खंजर से आर्ट का सर अलग कर देती है। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है, तो शायद आर्ट इस बार पूरा मर गया हो। उसकी सो कॉल्ड फ्रेंड उसका सर उठाकर ले जाती है, मगर मूवी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। एंड में हमें विक्टोरिया दिखाई जाती है जो प्रेग्नेंट थी और उसके पेट से आर्ट का सर जन्म लेता है। इसका मतलब वो फिर से रिबॉर्न हो गया और उसकी क्रीपी स्माइल के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। तो अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। इस मूवी का बजट था 2,50,000 और इस मूवी ने कमाया है 3.4 मिलियन, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और अब टेरिफायर 3 और 4 भी आएगा, वो भी बड़े बजट में। खैर, इस मूवी ने हमें जवाब देने की बजाय और सवाल खड़ा कर दिया है, जैसे सुपरनेचुरल एंगल ऐड कर दिए हैं और एंड में सर का जन्म होता है, वो भी मेकअप के साथ। और हमें पता है कि वो मेकअप खुद से करता है, उसका रियल फेस वैसा नहीं है। और वो सपने वाला सीन और कौन लड़की तो है ही। अगर ऐसे ही बिना मतलब की चीज़ें ऐड करते रहे और जवाबों की बजाय सवाल देते रहे तो हो गया काम। खैर, हमें अभी भी जवाब की उम्मीद रख सकते हैं क्योंकि टेरिफायर 3 ऑन द वे है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, ताकि नोटिफिकेशंस आर्ट की तरह आपके घर आ पाए। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।